What is a mitochondria? It is called the powerhouse of the cell, means main energy generative cell or cell organs. Okay, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके बहुत सारे हम लोगों को क्या मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे। इसका फर्स्ट जो टर्म है दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल। सेल का क्या होता है गाइस, पावर हाउस होता है। जब आप देखोगे जो सेल होता है ना, जैसे ये सेल है तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऐसा दिखता है आप लोगों को, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। अब इसको आप जूम करके देख लो, ठीक है, ये जो होता है मेन एनर्जी जनरेट करता है, मतलब एटीपी जो होता है फॉर्मेशन यहीं से होता है। इसको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं आपका सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन, हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन होगा, हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी मिलता कहाँ है, आप खाना खाते हो, आप कोई भी फूड लेते हो, वो फूड कहाँ जाता है, आपके स्टमक में। आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, वो कहाँ जाता है, आपके स्टमक में। स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, विलाइज होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है, कहाँ भेजती है गाइस, सेल्स में। सेल्स में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज का सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, तीन चीजें बनती है, आप सबको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी प्लस वाटर। ओके, तो जो ब्लड क्या होता है, जो ब्लड क्या लेके आता है, ऑक्सीजन लेके आता है, ठीक है, ये क्या होता है C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होता है तब क्या होता है, आपका रेस्पायरेशन होता है। अब ऑक्सीजन तो ब्लड लेके आया, यूज हो गया, ओके, देन क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाता है। तो हमारे पास जो बन रहा है एटीपी, तो ये एटीपी फॉर्म कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे हम लोग कि सेलुलर रेस्पायरेशन कैसे होता है, उसका मेन क्या होता है, एनाटॉमी कैसा है, फिजियोलॉजी कैसा है, ऑल ओवर। चलो, समझना पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक एरोबिक रेस्पायरेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोट्स, ओके, यूकैरियोट्स, नॉट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का नहीं होता भाई, सिर्फ यूकैरियोट्स होता है, बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोट्स सेल्स, ओके, यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। बट जो प्रोकैरियोटिक होता है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गन्स होते हैं क्या, नहीं। तो ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है इसका पॉइंट, बेसिकली देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया को तो ये तो ग्रैन्यूल लाइक दिखता है, ठीक है, ग्रैन्यूल्स, यानी कि ऐसा डॉट जैसा दिखेगा आपको, किसके अंदर दिखेगा, सेल्स के अंदर, ग्रैन्यूल्स या फिर फिलामेंटियस, फिलामेंटियस लाइक दिखता है, फिलामेंट जैसा, ऐसा फिलामेंट जैसा दिखेगा, ग्रैन्यूल्स जैसा दिखेगा। तो ये जो फॉर्म है, ये जो शेप है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, सेल के अंदर का फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट गाइस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देखो जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, सब जितने भी साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट क्या थे, इन सारे फील्ड्स पे एक्टिव हो गए थे, और उनके अकॉर्डिंग ये सब क्या होता था, कंप्लीट हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम याद रखना, फर्स्ट टाइम जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, फर्स्ट टाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है उसको कौन रिकॉर्गनाइज किया था, कोलिकर, ओके, याद रखना, कोलिकर। यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम जो देखा या जिसने ऑब्जर्व किया वो था आपका कोलिकर, ओके। कोलिकर ने क्या किया, फर्स्ट टाइम जो है सेल्स को देखा, ये जो था 1880 के आसपास था, ओके, 1880 में देखा, फर्स्ट टाइम कहां पे देखा, सेल्स में, ओके, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। उसके सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्योंकि 1818 का टाइम था। उसके बाद इसको कंफर्म किया गया, ठीक है भाई, देखा, किसी ने देखा, ऑब्जर्व किया, देख लिया, बोल दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, बट उसको कंफर्म कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके बहुत सारे डेटा मिलेंगे। तो इसको जो कंफर्म है, कंफर्म करने के लिए दो साइंटिस्ट आ गए, एक एटलस एल्टनर, एक मिनट, हाँ, एल्टमान है, एल्टमान एल्टमान एंड आपका फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग। ये दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने कंफर्म किया कि जो विजिबल पोर्शन है वो क्या है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद टर्म्स, यानी ये जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया नेम जो है वो कौन दिया, ठीक है। सो द टर्म्स
गिवन बाय लैम्डा, बेसिकली लैम्डा, सॉरी, इसका नाम है बेंडा। ठीक है, बेंडा, BEND, बेंडा। तो बेंडा जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, ये नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है ना, ये आप लोग नोट्स लिख रहा है, ये शॉर्ट नोट्स है ना गाइस, इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स है, आप शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, आप एक्सप्लेन कर लो, ऐसा बनाओ। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, कंप्लीट। ओके, now we are talking about their numbers. Okay, numbers means how many numbers of mitochondria present in any the separate cells. Okay, cells के अकॉर्डिंग कितने नंबर्स में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, देखना एक सेल्स के अंदर में हम लोग जनरली ड्रॉ करते हैं तो 1 2 बनाते हैं, बट ये कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि एक सेल में सिर्फ 2 या 3 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इनका नंबर थाउजेंड्स मिलियंस तक जा सकते हैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो इसमें कुछ डेटाज है, लिखो आप लोग। एक अमीबा में अगर देखोगे, अमीबा में तो इसका जो नंबर है वो मे बी पहुंच जाता है 15,000, 15,000। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15,000 सिर्फ क्या है, सेल ऑर्गन्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बाकी सोचो कितना होगा। रैट का जो लिवर सेल है, रैट लिवर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर काउंट किया गया था गाइस 1000 टू 1600, 1600। ओके, एंड एक सेल है माइक्रोमोनास बोलते हैं, मोनास जानते हो गया आपको, माइक्रोमोनास। एंड एक है आपका क्लोरेरा, कोलेरा। ओके, क्लोरा, क्लोरेला, इसमें जो इसका नंबर है सिर्फ एक होता है, ओनली वन, सिंगल, सिंगल होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा नहीं होता। अच्छा, ह्यूमन सेल्स की बात करें, नॉर्मल जो है, नॉर्मल ह्यूमन सेल्स, जितने भी नॉर्मल ह्यूमन सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, नर्व सेल्स को छोड़ के, उनमें कितना होता है इसका नंबर, सेम एज रेड सेल, 1000 टू 1600 इन नंबर द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल। ओके, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, राइट इट। ओके, शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं गाइस, इसका शेप और साइज कैसा होता है। सो शेप एंड साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेप की बात करोगे तो शेप में क्या होता है, ट्यूबुलर ग्रेन्युल्स होता है। ठीक है, एक होता है स्पेरिकल, स्पेरिकल ये मिलेगा आपको अमीबा जैसे यीस्ट में। ठीक है, यीस्ट में मिल सकता है ये स्पेरिकल। ग्रेन्यूल होता है, पता ही है ग्रेन्यूल्स। एक होता है फिलामेंटियस, फिलामेंटियस। ठीक है, फिलामेंटियस, ग्रेन्यूल, स्पेरिकल। तो ये जो शेप है वो बेसिकली किसके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के, सिलेंड्रिकल ट्यूबुलस ये होते हैं। साइज में आओगे तो साइज में इसका जो साइज है वो जनरली क्या होता है, 1 म्यू मीटर टू 7 म्यू मीटर तक होता है, 1 म्यू टू 7 म्यू। ठीक है, 1 म्यू टू 7 म्यू तक होता है, और इसका जो ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, लेंथ। डायमीटर की बात करोगे तो 0.15 म्यू मीटर टू ये होता है 0.5 टू 1 म्यू मीटर तक इसका क्या होता है, इसका सिर्फ डायमीटर होता है, डायमीटर। डायमीटर समझते हो आप लोग, डायमीटर मीन्स जैसे ये है राउंड, ठीक है, तो इसका अगर आधा हाफ किया जाए तो ये इसका डायमीटर कहलाता है, हाफ। ओके, ये डायमीटर फॉर्म। तो ये दोनों डेटा और यहाँ से ऐड कर लो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर केमिकल कंपोजिशन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन था, वैसे इसका भी क्या है, केमिकल कंपोजिशन है, और इसका थोड़ा डिफरेंट है। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में इसमें भी क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा आपको। ठीक है, लिपिड्स मिलेंगे, लिपिड्स मिलेंगे। ओके, प्रोटीन, लिपिड्स आपको बेसिकली इसमें मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम। ओके, एंड डीएनए मिलेगा इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, एक ऐसा सेल ऑर्गन होता है जिसका खुद का डीएनए होता है। खुद का डीएनए मतलब सेल का डीएनए नहीं, इसके अंदर खुद का डीएनए होना, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए।
सेम एज ऐसे ही प्लांट में मिलेगा आपको क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, यानी इनके पास खुद का डीएनए होता है। ओके, तो प्रोटीन, लिपिड्स, राइबोसोम, फास्फोलिपिड्स के फॉर्म में, और लिख लो आप लोग फास्फोलिपिड्स आरएनए, डीएनए हो गया आरएनए, ये भी एज अ फॉर्म ऑफ आरएनए ही है। तो प्रोटीन इसमें मिलता है गाइस 73%। ओके, लिपिड्स जो बचा उसका हो जाएगा 25 to 30%, एंड इन सब का जितना भी एवरेज निकलेगा, ठीक है, उसका 90%, मतलब इन सब में जितना भी बचा होगा उसका 90% क्या होता है, राइबोसोम होता है 90%, ठीक है, विच द रिमेन्स ऑफ आफ्टर एडिशन द प्रोटीन एंड लिपिड्स। उसके बाद जो डीएनए होता है और आरएनए होता है, ये जो होते हैं एज अ फॉर्म होता है, ठीक है, राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम नहीं ना, फास्फोलिपिड्स में आ जाएगा, फास्फोलिपिड्स, ठीक है, फास्फोलिपिड्स के फॉर्म में, लिपिड्स के फॉर्म में रहेगा। राइबोसोम जो होता है 70S टाइप का रहता है इसमें। डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए मिलता है। हमारे बॉडी में जो डीएनए होता है यानी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ओके, डीएसडीएनए। ये जो है सर्कुलर डीएनए। डिफरेंस क्या है, देखो हमारा जो डीएनए है वो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, एक स्टैंड दूसरा स्टैंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, स्पेरिकल। बट ये जो होता है ये वाला डीएनए वो कैसा होता है, सर्कुलर, ऐसा सर्कल सर्कल डीएनए होता है, सर्कल में रहता है, सर्कुलर डीएनए रहेगा। आरएनए जो है वो 0.5% रहता है इसमें, 0.5% जो है वो आरएनए की क्वांटिटी होती है। ये बस इसका केमिकल कंपोजिशन है, याद रखना, इन फ्यूचर बहुत काम आता है, अदरवाइज नहीं याद रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ केमिकल कंपोजिशन के लिए, बाकी तो याद रखना ही। ओके, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ we are talking about their evolution. ओके, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट भूल रहा हूं मैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ इसके पास क्या होता है, बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। आप देखना इसका जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना तो बहुत सारे क्या होते हैं, इंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड देयर आर more than 70 types of enzyme and their coenzyme are involved of इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके, मींस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके लिए 70 टाइप्स, मोर देन 70 टाइप्स के सिर्फ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी आप पॉइंट इसमें याद रखना। अच्छा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात कर लें, ओरिजिन एंड देयर इवोल्यूशन। भाई इवोल्यूशन तो आप लोग पढ़े ही हो, 10th में पढ़े ही होगे इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन मीन्स क्या, किसी भी चीज की बनने की प्रोसेस, जब वो बन के क्या हो, तैयार हो जाता है ना, कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है। ओरिजिनेट होना, कैसे ओरिजिनेट होता है, तो याद रखना गाइस, ये हो सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल्फ डुप्लीकेटिंग मीन्स क्या, अपने आप को खुद बना सकता है। क्यों बना सकता है अपने आप को, बिकॉज दे हैव सेल्फ डीएनए, ओके, ऑन डीएनए, इसके पास क्या है, खुद का डीएनए है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही है तो न्यूक्लियस के पास क्यों जाएगा डिवाइड होने के लिए, वो खुद ही अपने आप को डिवाइड कर लेगा, ओके। रीजन क्या है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया मींस एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए शॉर्ट, मैक्सिमम वर्ड्स में शॉर्ट में लिखता हूं तो आप लोग मैनेज करना, ठीक है। सेल्फ डुप्लीकेटिंग होगा, अपने आप को खुद से बना सकता है। रीजन क्या है उसका, एम्प्टी डीएनए, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ओके। ये सिर्फ ओरिजिन का है, ओरिजिनेट कैसे होता है उसका। अच्छा, इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका, देखो भाई, इवोल्यूशन की बात करिए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आप सबको पता है कि सेल्स कहां से इवोल्यूशन हुआ है, प्रोकैरियोट से। सो इवोल्यूशन की बात करोगे तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं उनके पास एक तो सर्कुलर डीएनए होता है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। एक तो 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कैप्सूल, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, कहीं कहीं पे इपीजोम। माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या, नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता। बट गाइस एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एसोसिएशन। ये कौन दिया था ये थ्योरी, ये दिया था अल्टमान ने।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टमान ने ये थ्योरी दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो आपका प्रोकैरियोटिक, जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स में जो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, वो कहां से और इवोल्यूटेड हुआ है, प्रोकैरियोट से। और प्रोकैरियोट्स के एक स्पेशल ओरिजिनेट से जिसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइटिक फॉर्म मीन्स आपका जो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स, इनके पास भाई ये इवोल्यूट कहां से हुए, प्रोकैरियोट से। तो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया पहले था क्या, नहीं, बट एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स इसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स पैरासाइट। पैरासाइट मतलब पैरासाइट है। तो इसके पास क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था गाइस, ठीक है, जो ये जनरेट किया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया एक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ना, अकॉर्डिंग टू सिम्बायोटिक थ्योरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दिस माइटोकॉन्ड्रिया आर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये जब इसके पास आया ना, तो ये फिर क्या हो गया, हमेशा के लिए रुक गया इस सेल्स में। अब ये जो सेल्स था वो कौन से सेल में कन्वर्ट हो गया, मॉडर्न सेल में। ओके, मॉडर्न सेल्स बन गया। अब ये मॉडर्न सेल अपने आप को क्या हुआ, बार बार ऑरिजिनेट करना स्टार्ट किया। क्यों ऑरिजिनेट स्टार्ट किया, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। खुद का डीएनए मतलब वो फिर किसी का सुनने वाला नहीं। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने आप को दो से चार मतलब जितना नंबर हो सके वो अपने आप को क्या कर सकता था, इवोल्यूएट कर सकता था। जब ये सेल्स का डिवीजन होता तो इनसे दो सेल्स बन गए। ठीक है भाई, कितने सेल्स बन गए, दो सेल्स बन गए। अब इनके खुद के पास क्या होना स्टार्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होना स्टार्ट हो गया। ओके, बट इवोल्यूशन कहां से हुआ है, देखो प्रोकैरियोटिक पैरासाइट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। अच्छा, इसका एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ है। साइंटिस्ट बोलेगा तो क्या होगा, उसको एविडेंस, अल्टमान को एविडेंस देना पड़ा। तो इसका एविडेंस क्या है गाइस, इसका एविडेंस है ये देखो, यूकैरियोट्स में कभी भी राइबोसोम 70S टाइप का होता है क्या, नहीं, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है, जो राइबोसोम है वो कितना है, 70S टाइप का है, जो कहां से आया है भाई, प्रोकैरियोट से आया है। पहला एविडेंस। सेकंड एविडेंस, डीएनए। इसका जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर, जो किसका होता है, सिर्फ बैक्टीरिया का होता है। बैक्टीरिया के पास ही ऐसा सर्कुलर डीएनए होता है, याद रखना। डीएनए कैसा हो गया इसका, और यहां तक नहीं दिख रहा होगा ना आप लोगों को, देखो इसका जो डीएनए है, डीएनए इज अ सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर, सर्कुलर मीन्स क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियल डीएनए बोलते हैं। मतलब बैक्टीरिया मीन्स क्या, प्रोकैरियोट्स। ओके, आरएनए है, आरएनए है इसके पास, तो डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम है, दोनों कैसे हैं, प्रोकैरियोट जैसा। तो ये बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, एविडेंस हुआ इस थ्योरी के लिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन थ्योरी। तो इसको याद रखना, नीट में ये बार बार पूछता है, ठीक है, ये थ्योरी। ओके, इतना क्लियर है सबको। नौ, ओके, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर बच्चा है बेटा, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है ज्यादा। चलो, इसके बाद आपका कौन सा क्लास रहता है, क्लास रहता है इसके बाद इंग्लिश का रहता है। इंग्लिश आप लोग अटेंड करोगे ना, ऐसे थोड़ी। ओके, चलो भाई, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, डिस्कस करें अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सो आप जब टीएस करोगे माइटोकॉन्ड्रिया का, लाइक दिस, ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बड़ा थोड़ा सा स्लाइस कट कर दिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, रॉड्स, स्पैरिकल, ग्रेनुलर, फिलामेंटियस ना। तो फिलामेंटियस मतलब ऐसा ही है, ये समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ये वाला पोर्शन हटा दिए तो हमको थोड़ा सा इंटरनल पोर्शन व्यू हुआ, लाइक दिस। अब ये जो है ये कुछ ऐसा है, ठीक है, वो भी डबल लेयर मेम्ब्रेन। बहुत बड़ा फैक्ट है ना, याद रखना इसको, बहुत बड़ा फैक्ट है इसके बारे में। ओके,
This is a basically special structure that is called इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, ये हुआ एक फॉर्म। ओके, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर डीएनए रहता है, ऐसा सर्कुलर डीएनए। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेनी लाइक, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, देखो इसको मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूँ आपको क्योंकि हॉच वॉच हो जाएगा। अब इसको मैं जैसे जूम कर दूं ना, ये वाला पोर्शन, जैसे ये वाला पोर्शन है, इसको अगर मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा जूम कर दूं, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये पार्टिकल्स, ठीक है, ये जो है नीचे है, उसको ऊपर कर दो आप, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ये जो है, ये वाला हिस्सा हो गया, ओके, और ये जो है ये वाला हिस्सा हो गया। तो ये जो पार्टिकल्स है वो इंटरनल ऐसा जुड़ा, पॉइंट समझना। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल्स है, अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो ये पार्टिकल्स कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अब देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, this is innermost layer, so this is called inner membrane। विजिबल नहीं है ना, नेम कट रहा है, आप लोग बताते क्यों नहीं हो, नेम कटता है तो। विजिबल है, ये क्लियर आ रहा है आवाज। आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन हो गया ये। ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हुआ। देन गाइस, आउटर इनर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये वाला हिस्सा देखो, ये जो दिख रहा है ग्रेवी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड, दिस आर कॉल्ड क्रिस्टी। Okay, this is called cristae. The internal fluid filled in the cristae or inner membrane are called matrix. Matrix means as a jelly-like fluid. Matrix, a jelly-like fluid. DNA, वो भी कैसा, सर्कुलर DNA। ओके, ओ देयर जा F1 पार्टिकल्स, ये जो दिख रहा है ना ये वाला फॉर्म, ये इसको बोलते हैं F1 पार्टिकल। तो ये जो है आपका क्या है, इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या होगा आपका, इनर मेम्ब्रेन होगा। ये क्या होगा, क्रिस्टी होगा, ये होगा आपका F1 पार्टिकल होगा, F1 पार्टिकल। ठीक है, ये जो अंदर इस तरह से फिल होगा, इसको बोलेंगे क्या, मैट्रिक्स, जेली लाइक लिक्विड। ओके, ये आपका इनर मेम्ब्रेन और ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। ओके, ये आपका हो गया क्रिस्टी टोटल। तो ये जो है विजिबल पोर्शन है, इतना आप लोग कंप्लीट करके रखना। नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम लोग इसके बारे में फिर पूरा डिटेल और अच्छे से स्टडी करेंगे। देखो, ये जो है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, दे आर सेपरेट द साइटोप्लाज्मा एंड इंटर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, दोनों को अलग करेगा। मोस्ट आउटर मोस्ट क्या है, ये बाउंड्री है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, ये जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर, यानी कि ये देखो दो लेयर से मिलकर बना है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है। और इसका एक स्ट्रक्चर, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो 60 एंगस्ट्रॉम का होता है। सेम एज इनर मेम्ब्रेन में भी होता है। इनर मेम्ब्रेन भी देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो दो लेयर का बना है,
ये डबल लेयर मतलब समझ रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर, तो एक मेम्ब्रेन का जो है वो थिकनेस कितना है 60 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन का भी सेम शेप हो गया। इनर मेम्ब्रेन क्या है, कहीं कहीं पे एक स्पेशल फॉर्म में क्या होता है, मूव हो जाता है। देखो ये ऐसा टाइप का, ठीक है, जैसे आप देखोगे ना, इसको ऐसा बोलते हैं, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको। तो माइटोकॉन्ड्रिया जेक बनता है ना, ये जो स्पेशल शेप बन रहा है, ये देखो जेर का लाइक, ये जो शेप बन रहा है ना इसको, ये फॉर्म, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी फॉर्म बोलते हैं, क्रिस्टी, ये हुआ क्रिस्टी फॉर्म आपका। इंटरनल देखोगे तो एक लिक्विड फिल रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसकी मैट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो लिक्विड फिल होगा उसको माइटोकॉन्ड्रियल प्लाज्म बोलेंगे, या माइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। इसके अंदर जो रहेगा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। F1 पार्टिकल्स, डीएनए वो भी सर्कुलर, ठीक है, आरएनए रहेगा इसके पास, आरएनए कहीं कहीं पे डाल दो आरएनए, ये जो आरएनए होगा, आरएनए वो कितना होता है गाइस, 70s आरएनए, 70s आरएनए। ओके, सो आप लोग बस इतना कंप्लीट करके रखना, नेक्स्ट क्लास में यही डायग्राम से हम लोग कंटिन्यू इसका और जो भी डिटेल है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस।